नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में वर्णमाला सबसे पहले पढ़ा दी गई है, उसके बाद संधि भी पढ़ा दी गई है। अगर आप लोगों को वर्णमाला और संधि की वीडियो देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। वर्णमाला और संधि जो टॉपिक था वह वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्ण विचार जो है वह ख़त्म हो चुका था। आज देखेंगे शब्द विचार। तो शब्द विचार जानने के लिए सबसे पहले हमें शब्द की जानकारी होनी चाहिए। शब्द किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से इन्हें उपयोग में लाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं शब्द। शब्द पहली हेडिंग रहेगी शब्द। आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें और स्क्रीनशॉट भी लेते हुए चलेंगे। शब्द को जैसे समझा रहे थे कि शब्द क्या होता है, तो जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड कहलाती है या भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है और वर्णमाला में वर्ड हमने समझा दिए हैं। तो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न होता है उसे कहते हैं शब्द। यानी दो या दो के अधिक वर्णों से, या कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों का योग शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है, या कह लें दो या दो से अधिक वर्णों के योग को शब्द कहते हैं, या वर्णों का योग शब्द कहलाता है। या कह लें दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक योग, वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। या हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अब ये दो या दो से अधिक वर्णों का मेल हो रहा है तो उसे ही शब्द कहेंगे। एक वर्ण रहेगा तो उसे शब्द नहीं कहेंगे, उसे वर्ड ही कहेंगे। जैसे दो या दो से अधिक शब्द जोड़ रहे हैं, जैसे लिखते हैं कम लिखते हैं। हम संधि विच्छेद पढ़ चुके हैं, संधि की जानकारी हो चुकी है, विच्छेद की जानकारी हो चुकी है। इसे टुकड़े में विभाजित करेंगे तो का में जो स्वर है आ उसे अलग कर देंगे, या फिर माँ में जो स्वर है आ उसे अलग कर देंगे। यानी का और माँ को स्वर रहित जैसे ही करेंगे तो ये चार जो वर्ड हैं वह निकल के आ जाएंगे, चार वर्ड निकल के आ जाएंगे। तो इन चार वर्डों के योग को हमने एक शब्द नाम दे दिया, क्या? कम नाम दे दिया। तो हम कह सकते हैं या और कोई नाम दे दें, जैसे एक नाम दे दें सरल। सा को स्वर रहित करेंगे तो सा में से जो छोटा आ होता है, छोटा आ उसे बाहर निकाल देंगे। रा को स्वर रहित करेंगे तो उसमें भी छोटा आ बाहर निकल जाएगा, या फिर ला को स्वर रहित करेंगे
तो उसमें से भी छोटा आ बाहर निकल जाएगा, यानी छोटा आ का मेल सभी व्यंजन वर्णों के योग से होता है। तो छोटा आ का मेल जो होता है व्यंजन वर्णों के योग में अगर मेल करेंगे तो ये इस प्रकार का स्वर सहित ला लिखा जाता है, रा लिखा जाता है और अन्य व्यंजन वर्ण लिखे जाते हैं। जैसे इन्हें स्वर रहित करेंगे तो इस प्रकार के हलंत के रूप में ये वर्ण लिख जाएंगे। ये अपने आप में आधे वर्ण हैं, ये अपने आप में आधे वर्ण हैं। इनका जब आ के साथ योग होता है तो अपने आप में ये पूरे वर्ण हो जाते हैं। तो मैं शब्द समझा रहा था कि दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक वर्ण हैं, इनका मेल जब करेंगे तो ये एक शब्द का निर्माण करेगा, सरल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगला पॉइंट ये देखेंगे कि अभी मैंने लिखा है शब्द, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। तो एक पॉइंट ये भी हो गया कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द कहलाती है। ये जो पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गई तो सबसे बड़ी इकाई भी कोई ना कोई होगी, तो उसे कहते हैं वाक्य। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट रहेगा अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द हो गई। तो मौखिक, अर्थ के आधार पर मौखिक जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वह ध्वनि होती है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब कुछ पॉइंट और नोट करा रहा हूँ मैं। ये तो शब्द की बात हो गई। अब देखेंगे जैसे कि टॉपिक है शब्द विचार। शब्द विचार को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो शब्द विचार को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे पहला नंबर ए नंबर रहेगा उत्पत्ति के आधार पर। ए नंबर रहेगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द विचार, शब्दों का जो विचार है वह रखा जा सकता है। विचार का मतलब होता है मनुष्य की आंतरिक आवाज़ को बाहर प्रकट करना। पहला पॉइंट है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो जैसे पहला पॉइंट लिखना चाहें तो सबसे पहला पॉइंट होगा तत्सम। सबसे पहला पॉइंट होगा तत्सम। अगला पॉइंट होगा पॉइंट नंबर 2। अगला पॉइंट होगा तद्भव, तत्सम, तद्भव। और तीसरा पॉइंट होगा देशज।
देशज। चौथा पॉइंट होगा विदेशज, या पॉइंट नंबर 5 होगा विदेशज या फिर संकर शब्द। संकर शब्द, संकर शब्द। तो शब्द विचार को हम 4 प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब होता है उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज और लास्ट है संकर शब्द। अगला देखेंगे, पहला था उत्पत्ति के आधार पर। पॉइंट नंबर बी देखेंगे व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर। पॉइंट नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर और पॉइंट नंबर 2 है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है योग रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और पॉइंट नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। पॉइंट नंबर 3 है योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत से आए हुए जितने भी शब्द हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द, संस्कृत का रूप परिवर्तन करके हिंदी में लाए गए शब्द को तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द जो कि हमारी क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग होते हैं, ऐसे शब्द वह देशज शब्द कहलाते हैं। विदेशज शब्द जो कि विदेशी भाषा से और अपनी देसी भाषा से दोनों मिला करके जो शब्द बनता है वह कहते हैं विदेशज, और संकर शब्द को कहते हैं मिश्रित शब्द। इसी प्रकार से व्युत्पत्ति के आधार पर पहला शब्द हो गया रूढ़ शब्द, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यौगिक शब्द जो कि योग करके बनाया गया है, उसी प्रकार से रूढ़ प्लस अन्य शब्दों का योग करके योग रूढ़ शब्द बनाया गया है। अब पॉइंट नंबर सी देखेंगे, अर्थ के आधार पर। पॉइंट नंबर सी, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को किस प्रकार से विभाजित किया जा सकता है? अर्थ के आधार पर शब्दों को 2 भागों में, पहला होता है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक, या ऐसे कह लें निरर्थक शब्द। इस प्रकार से लिख दें निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है निरर्थक शब्द। अब जो सार्थक शब्द होते हैं, जैसे उसमें विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द आते हैं, ऐसे शब्दों को सार्थक शब्द कहते हैं और उसी के अपोजिट होते हैं निरर्थक शब्द। इन शब्दों के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, अभी केवल प्रकार बता रहे हैं कि सबसे पहले शब्द विचार को रख सकते हैं उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार से, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार से, अर्थ के आधार पर 2 प्रकार से, और पॉइंट नंबर 4 रहेगा, पॉइंट नंबर डी रहेगा विकार के आधार पर। पॉइंट नंबर डी रहेगा विकार के आधार पर। विकार के आधार पर। तो पॉइंट नंबर 1 रहेगा, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। पॉइंट नंबर 1 रहेगा विकारी शब्द और दूसरा रहेगा अविकारी शब्द। विकारी शब्द में आती हैं संज्ञा, सर्वनाम, विश्लेषण, क्रिया। विकारी शब्द में आते हैं संज्ञा,
संज्ञा को पढ़ेंगे। संज्ञा सर्वनाम, विश्लेषण, विशेषण, ऐसे कहेंगे विशेषण, विशेषण, या पॉइंट नंबर 4 रहेगा क्रिया। ये आते हैं विकारी शब्द में। या अविकारी शब्द की बात करें, विकार के आधार पर शब्दों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। शब्दों को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। जैसे संबंध बोधक, क्रिया बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, इस प्रकार के क्रिया विशेषण रहेंगे। तो इन सब शब्दों के बारे में ये शब्द विचार से जानकारी प्राप्त होगी। इतने प्रकार के शब्द विचार रखे जा सकते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ी हल्की जानकारी थी, अब इन्हें डिटेल से समझेंगे कि शब्द विचार को पहले उत्पत्ति के आधार पर समझा जा सकता है। तो पहली हेडिंग डालेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो पहले ही जैसी हेडिंग ली हुई है, तत्सम हेडिंग रहेगी तत्सम, तत्सम शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर सबसे पहले हेडिंग रहेगी तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं ये देखेंगे। वे शब्द जो मूल भाषा यानी संस्कृत से, मूल भाषा से लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा से सीधे उपयोग में लिए गए हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं वे शब्द जो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत से लिए गए हैं। या कह सकते हैं वे शब्द जो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत से लिए गए हैं। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत से लिए गए हैं। वे शब्द जो मूल भाषा यानी संस्कृत से लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं वे शब्द जो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत से लिए गए हैं। अब ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? ऐसे शब्द कौन कौन से होते हैं? तो थोड़ा हिंट ये दे रहे हैं कि सबसे पहले जो हमारी प्रचलन में भाषा थी वह संस्कृत थी। सबसे पहले प्रचलन में भाषा थी वह संस्कृत थी। उसके बाद
उसके बाद सबसे पहले संस्कृत थी, उसके बाद लौकिक लौकिक भाषा, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद संस्कृत, लौकिक, पाली, प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद सौरसेनी, और उसके बाद हिंदी भाषा का प्रचलन अस्तित्व में आया। हिंदी भाषा का प्रचलन अस्तित्व में आया। सबसे पहले जो प्रचलित भाषा थी वह संस्कृत थी। संस्कृत के बाद लौकिक भाषा, लौकिक के बाद पाली भाषा, पाली के बाद प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश के बाद सौरसेनी भाषा, सौरसेनी के बाद हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा की जननी ही संस्कृत भाषा है। तो जो शब्द सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। अगला देखेंगे तद्भव शब्द। इसके जो उदाहरण हैं अभी साथ साथ लेके चलेंगे, तत्सम और तद्भव के उदाहरण। तो अगली हेडिंग डालेंगे तद्भव शब्द। इसमें लिख सकते हैं वे शब्द जिनका जन्म हिंदी से ही हुआ है। वे शब्द जिनका जन्म हिंदी भाषा से हुआ है, हिंदी भाषा से हुआ है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। या कह सकते हैं वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला से उत्पन्न, वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी वर्णमाला से हुआ है या उत्पन्न हुआ है, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनका प्रयोग जो कि संस्कृत भाषा से सीधी हिंदी भाषा में किया गया है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और वे शब्द जो हिंदी की वर्णमाला या हिंदी भाषा से ही हुआ है, उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। अब इनमें कुछ नियम हैं जो कि हम तुरंत देख करके बता देंगे कि ये तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। उन पर प्रकाश डालेंगे, उनका अंतर बताएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। या कह सकते हैं तत्सम में वे शब्द जो या कह सकते हैं ऐसे शब्द जिसमें कोई आधा शब्द हो, ऐसे शब्द जिसमें
जिसमें कोई आधा वर्ड प्रयोग किया जाता है। आधा वर्ड प्रयोग किया जाता है। जिन शब्दों में कोई आधा वर्ड प्रयोग किया जाता है तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जानकारी दी है कि शब्द विचार, जो वर्ड विचार था वह खत्म हो चुका था। शब्द विचार किसे कहते हैं? शब्द विचार के बारे में बताया कि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को एक शब्द कहते हैं, या दो या दो के अधिक वर्णों के मिलने से शब्द का निर्माण होता है। शब्द विचार को कैसे प्रकट किया जा सकता है? तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर प्रकट किया जा सकता है। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द, और नंबर 4 विदेशज शब्द, और 5 नंबर है संकर शब्द। उसके बाद बताया कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर भी शब्द को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। उसके बाद बताया कि अर्थ के आधार पर भी शब्दों को बांटा जा सकता है, शब्द विचार रखे जा सकते हैं। उसके बाद बताया कि विकार के आधार पर, जैसे विकारी शब्द और अविकारी शब्द, तो इस प्रकार से हम शब्दों को प्रकट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं इन शब्दों के जरिए से। इतने में अब सबसे पहले पॉइंट बताया कि उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो नंबर 1 हेडिंग लाइए तत्सम शब्द, वे शब्द जो सीधे संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। वे शब्द जो सीधे हिंदी भाषा से वो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और इसके लिए एक हिंट भी दी है, अभी और इसके प्रकार बताएंगे, तुरंत देख करके बता सकते हैं कि तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। तो जैसे कि कोई शब्द अगर आधा लिखा हुआ हो, कोई वर्ड अगर आधा लिखा हुआ हो तो वह संस्कृत भाषा से लिया गया होगा। और अगला बताया तद्भव शब्द, वे शब्द जो हिंदी से ही उत्पन्न हुए हैं या हिंदी वर्णमाला को प्रयोग करके ये शब्द बनाए गए हैं, उन शब्दों को हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब तत्सम और तद्भव में अंतर बताएंगे, पहचानने का तरीका बताएंगे, कैसे इन शब्दों को पहचान सकते हैं और इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के साथ उदाहरण सहित। दोस्तों जुड़े रहें इस चैनल से, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिस भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका काम है कि सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद वीडियो देखने का आनंद प्राप्त करें। तो चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।